गुरु पूर्णिमा, आने वाली गुरु पूर्णिमा 29th of July 2026। हाय फ्रेंड्स, दिस इज ग्रैंड मास्टर रोहन जायसवाल और बताना चाहूंगा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन इवनिंग 8 PM to 10 PM हमारा फ्री कॉस्मिक हीलिंग सेशन होने जा रहा है। आपने इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने हमारा इस इवेंट को ज्वाइन करा है और अभी वापस फिर से मैं उस इवेंट को फिर से ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। तो जो लोग भी आप लोग इस स्पिरिचुअल इवेंट को अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने लाइफ के चैलेंजेस को मिनिमाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं इनवाइट करता हूं हमारे अपकमिंग फ्री कॉस्मिक हीलिंग सेशन में, फ्री कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी ट्रांसमिशन विद किंगडम एंड मैग्नेटिज्म एनर्जीज। फ्रेंड्स, बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। आपने कभी सोचा है क्यों हजारों साल पहले से जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, योगीज, ऋषिज हुए हैं, सभी ने गुरु पूर्णिमा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन मानते आए हैं? क्यों इस एक दिन में यूनिवर्स का एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? क्यों हजारों साल पहले से ऐसे ग्रेट सोल्स गुरु पूर्णिमा पर ही इनलाइटमेंट होते आए हैं? और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है, ये एक कॉस्मिक लॉ है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सीक्रेट्स क्या है। गुरु पूर्णिमा को बोला जाता है द बर्थ ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। अब चलिए इसको समझते हैं। ये ट्रेडिशन असल में कब से शुरू हुआ? गुरु पूर्णिमा कब से स्टार्ट हुआ? गुरु पूर्णिमा सिर्फ हिंदू कैलेंडर में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, ये एक यूनिवर्सल कॉस्मिक ट्रूथ है। बात करेंगे व्यास ऋषि के बारे में, जहां से सबसे पहले गुरु पूर्णिमा का शुरुआत हुआ। द फर्स्ट गुरु पूर्णिमा, व्यास ऋषि, जिन्हें आप वेद व्यास कहते हो, जिन्होंने महाभारत को लिखा, उन्होंने वेदों को ऑर्गेनाइज करा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्यास ऋषि का बर्थ गुरु पूर्णिमा के दिन ही था और गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने का ट्रेडिशन भी व्यास ऋषि ने ही शुरू किया था। क्यों? क्योंकि व्यास ऋषि को पता था कि गुरु पूर्णिमा के दिन यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल होता है और जब एक स्पिरिचुअल मास्टर बर्थ लेता है उस दिन वो यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है। व्यास ऋषि ने इस सीक्रेट को लिखा, गुरु पूर्णिमा पर जब मून पूरी तरह फुल होता है तब यूनिवर्सल कॉन्शसनेस डायरेक्टली ह्यूमन कॉन्शसनेस में ट्रांसमिट होता है। बात करेंगे लॉर्ड बुद्धा के बारे में, जिनका इनलाइटनमेंट और जिनका फर्स्ट टीचिंग, बुद्धा जो इनलाइटन थे, जो बोधि वृक्ष के नीचे मेडिटेशन बैठकर ध्यान करते हुए जिनका अवेकनिंग हुआ, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन यानी फर्स्ट टीचिंग जो है वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही दिया था। क्यों? क्योंकि बुद्ध को समझ था जब उन्हें इनलाइटनमेंट मिला और जब उन्होंने अपना फर्स्ट टीचिंग देना था, गुरु पूर्णिमा का कॉस्मिक विंडो सबसे बेस्ट था उस ओकेजन पे। उस दिन उनकी एनर्जी ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा पावरफुल थी। और आज भी बुद्धिज्म में गुरु पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, इनलाइटनमेंट और विजडम सेलिब्रेशन के लिए। शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के फाउंडर। अब बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के फाउंडर, जो एक बहुत ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर थे। उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर ही अपने गुरु गोविंद भागवत पाद से दीक्षा मिली थी। यानी गुरु पूर्णिमा पर ही शंकराचार्य का स्पिरिचुअल रिबर्थ हुआ, यानी कि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य बने। और शंकराचार्य ने आगे चलकर अपने 8 डिसाइपल्स को गुरु पूर्णिमा पर ही दीक्षा दी। क्यों बार बार गुरु पूर्णिमा? क्यों गुरु पूर्णिमा पर गुरु शिष्य का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन सबसे डीप होता है। दत्तात्रेय, आदि गुरु, द फर्स्ट गुरु। अब एक और इंपॉर्टेंट फिगर, दत्तात्रेय एक वेरी एंशिएंट स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। उन्होंने कहा था, उन्हें कहते हैं हम लोग आदि गुरु, फर्स्ट गुरु। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे और दत्तात्रेय ने अपने नॉलेज पूरा यूनिवर्स के नाम पे डोनेट किया।
दत्तात्रेय का अपीयरेंस दिन भी गुरु पूर्णिमा ही था और स्पिरिचुअल लिनियज में दत्तात्रेय जयंती को भी गुरु पूर्णिमा पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि दत्तात्रेय समझते थे गुरु पूर्णिमा पर जब आप एनर्जी रिसीव या डोनेट करते हो, आप यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। अब बात करते हैं कॉस्मिक लॉ बिहाइंड गुरु पूर्णिमा। अब समझिए, बिहाइंड ये सब एंशिएंट इवेंट क्या कुछ साइंस था? फुल मून को बोला जाता है फुल मून जब मून अपने पूरे फुल फॉर्म में होता है और इस दिन जो ग्रेविटेशन पुल होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। पृथ्वी के चक्कर में चंद्रमा इस समय एक पोजीशन पे होता है और इस दिन ग्रेविटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। आपका ब्लड, आपका एनर्जी, आपका कॉन्शसनेस सब अफेक्ट होता है। चंद्रमा हमारे मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है और इस दिन हमारे मन पे, हमारे सोल पे, हमारे एनर्जी पे, हमारे कॉन्शसनेस पे सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। चंद्रमा वाटर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे बॉडी का 70% वाटर ही है। जैसे आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि फुल मून के दिन जो ओशियन में टाइड होता है वो काफी हाई होता है। वैसे ही हमारा जो शरीर है जिसका लिक्विड कॉन्शसनेस इस समय इस दिन काफी हाई होता है, इसमें सेंसेशन काफी हाई होता है। हमारा पीनियल ग्लैंड जो कि हमारा स्पिरिचुअल एंटीना है, आपका थर्ड आई, आपका पीनियल ग्लैंड, गुरु पूर्णिमा पर ये सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। ये कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज को डायरेक्टली इस समय रिसीव करता है। आपके सारे एनर्जी चैनल जिन्हें आप चक्रास बोलते हैं, ये हमारे बॉडी में जो 72,108 नाड़ियां हैं जो कि जिसे हम एनर्जी चैनल्स कहते हैं, अपने आप ये ओपन होते हैं और इस दिन ट्रांसमिशन काफी इंटेंस होता है और काफी इजी होता है इसे रिसीव करना। अब कुछ एंशिएंट विजडम प्रूफ के बारे में बात करेंगे। वेदों और वेद जो वेद है या हमारे जो उपनिषद है वो क्या कहते हैं। ऋग्वेद में लिखा है गुरु पूर्णिमा पर मून के लाइट से कॉन्शसनेस इवॉल्व होती है। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने गुरु पूर्णिमा को डिवाइन डे फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बताया है। पतंजलि ने जो योग सूत्रास दिए हैं उसमें भी फुल मून पर मेडिटेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। और तांत्रिक वर्ड्स में बात करेंगे तो ये शक्ति ट्रांसमिशन डे होता है, यानी सिद्धियों को एक्टिवेट करने का डे। यानी एंशिएंट विजडम हो चाहे वो मॉडर्न साइंस, दोनों इस बात को प्रूफ करता है कि इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन काफी एक सिग्निफिकेंट इवेंट है और ये एक ग्लोबल इवेंट है, एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। सिर्फ इंडिया में नहीं, गुरु पूर्णिमा सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेट नहीं होता है। अब चले जाए तिब्बत में गुरु रिनपोचे का डे गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। थाईलैंड में जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं गुरु पूर्णिमा पर इनलाइटनमेंट सेलिब्रेट करते हैं। जापान में जो ज़ेन मास्टर्स गुरु पूर्णिमा पर विजडम ट्रांसमिशन देते हैं। एंशिएंट इजिप्ट में फुल मून पर फारोह स्पिरिचुअल सेरेमनी करते हैं। अगर बात करेंगे एंशिएंट ग्रीक के बारे में भी, तो जो भी फिलोसफर है वो फुल मून के दिन टीचिंग्स देते हैं। यानी ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये सिर्फ इंडिया का ट्रेडिशन नहीं है, ये वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन है। अब बात करते हैं आने वाली गुरु पूर्णिमा के बारे में। जो 2026 का गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं, ये काफी कुछ स्पेशल है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सैटर्न बहुत ही बेनिफिशियल पोजीशन में होता है, जो कि आपके लाइफ में वेल्थ को, सक्सेस को, हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है इसमें, जो कि आपके लाइफ में पीस, विजडम और प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है। मरकरी काफी क्लियर और डायरेक्ट होता है, इस समय होने वाला है, जो कि आपके कम्युनिकेशन और मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। यानी कि 2026 का जो गुरु पूर्णिमा है वो कॉस्मिक वाइज इज वेरी वेरी पावरफुल, जो कि आने वाली 29 जुलाई 2026 को है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट डे है और क्यों सेंचुरीज से जो भी ग्रेट सोल्स हुए हैं वो गुरु पूर्णिमा को सबसे स्पेशल मानते आए हैं। और ये सिर्फ एंशिएंट ट्रेडिशन ही नहीं है, ये कॉस्मिक लॉ भी है। और मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं 29 जुलाई को 8 PM to 10 PM मैं आपको इस एंशिएंट
लीनियज के साथ आपके लाइफ में बहुत सारा ब्लेसिंग्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि आप अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकें। तो आप लोगों में से जो लोग भी इस इवेंट में आना चाहते हैं, आप कमेंट में टाइप कीजिए एंशिएंट विजडम फुल मून गुरु पूर्णिमा और बताएं क्यों आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हो। आप लिखे वहां पे क्या आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, कमेंट में लिखें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया गया है, कॉस्मिक हीलिंग सेशन, जो मैं काफी सालों से करता आया हूं। अभी इस गुरु पूर्णिमा पे मैं आप लोगों को उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूं। और जो मैं सेशन करने वाला हूं इवनिंग 8 to 10 PM, ये एक प्योर इंटेंशन के साथ, नथिंग इज टू सेल, जस्ट एक प्योर विजडम के साथ आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए ये फ्रीक्वेंसीज में ट्रांसमिट करूंगा, जो कि एंशिएंट लीनियज, जो भी एंशिएंट सीक्रेट जिसका मैं प्रैक्टिशनर हूँ, उसकी ब्लेसिंग्स को आपके कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर करूंगा। एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल इवेंट टू रिसीव दोज ब्लेसिंग्स। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको लगता है आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आप किसी की लाइफ को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या उनके लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आना चाहते हैं, तो आप उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, उन्हें भी अवेयरनेस फैलाइए इस इवेंट के बारे में। 29 जुलाई को मैं आप लोगों से मिलूंगा 8 PM to 10 PM गुरु पूर्णिमा के दिन। जो भी इसके लिए प्रिपरेशन है या जो भी इंस्ट्रक्शन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो व्यास ऋषि के टाइम से, बुद्धा के टाइम से, शंकराचार्य के टाइम से, सेंचुरी से ये कॉस्मिक विंडो हमेशा खुलता रहा है इस सैक्रेड ओकेजन पे, गुरु पूर्णिमा। और इस बार मैं आपको उस विंडो में इनवाइट कर रहा हूँ पूरे यूनिवर्स के साथ, इस एंशिएंट विजडम के साथ, एंशिएंट लीनियज के साथ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, आपके लाइफ में एक कॉस्मिक रीबर्थ लाने के लिए मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप मेरे इस पॉजिटिव एंडेवर में आप भी साथ दें, आप भी शामिल हो, अपने फैमिली को भी शामिल करें। और जिन्हें भी लगता है कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर शेयर करें। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक दिन नहीं है, एक आम दिन नहीं है, एक ऑर्डिनरी दिन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कॉस्मिक अपॉर्चुनिटीज है, जो कि आपके लाइफ में बहुत सारा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, सक्सेस, रिलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए है। अगर आप रेडी हो, नमस्कारम, ओम स्वस्ति अस्तु, जय गुरुदेव, जय व्यास, जय बुद्धा, जय शंकराचार्य, जय दत्तात्रेय। सारे गुरु को, इस यूनिवर्स के सारे गुरुज को, जो भी डिवाइन गुरुज हैं, महाअवतार बाबा जी, जो भी महागुरु हैं, लॉर्ड शिवा, उनके ब्लेसिंग्स को हम लोग रिसीव करेंगे एक साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ पेशेंस हियरिंग। ओम स्वस्ति अस्तु।